आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि इससे बहुत काम आसान हुआ है, लेकिन कईयों का रोजगार भी इससे छिना है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज हम बात कर रहे हैं खासतौर पर घुटनों की सर्जरी के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर हैं तनदीप सिंह गिल, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, घुटनों की सर्जरी में एआई का रोल फर्स्ट टाइम सुना जा रहा है कि किस तरह से एआई इसका रोल? मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो हमें आजकल छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे तो उनको भी पता होगा, क्योंकि हमारे फ़ोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गाड़ियों में है, यहाँ तक कि हर एक हमारे ज़िंदगी के हर एक पहलू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल अपना इम्पोर्टेंस बता पा रही है। उसके कुछ नेगेटिव्स भी आते हैं, हमें सुनने को रोज़ मिलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेडिकल फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से अगर हम पेशेंट्स के, मरीज़ों के घुटनों के ऑपरेशन को ज़्यादा सेफ कर पाएँ, ज़्यादा एक्यूरेट बना पाएँ, ऑपरेशन की जो ड्यूरेशन होती है वो कम कर पाएँ, छोटे ऑपरेशन कर पाएँ, ऑपरेशन की जो तकलीफ़ है अगर उसको हम कम कर पाएँ, तो मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में और घुटनों के ऑपरेशन में तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस के मुताबिक पेशेंट्स इसका बेनिफिट्स भी उठा रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन करें पुराने ऑपरेशनों में, घुटनों के ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर पेशेंट्स को तो 2 दिन के लिए अकेले आईसीयू में ही रखा जाता था, क्योंकि पेशेंट्स को दर्द तकलीफ़ बहुत हुआ करती थी, उनके कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क जो थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये सबसे बड़ा जो फ़ायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से जो हमें मिला है कि अगर हम सारे ऑपरेशन की प्लानिंग पहले से ही करके रखें एआई की मदद से, तो ऑपरेशन की जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत छोटी हो जाती है। एक घुटने के ऑपरेशन में हमें लगभग 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट ही लगते हैं। छोटे ऑपरेशन होने के कारण पेशेंट्स को अकेले आईसीयू में रखने की या रहने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही पेशेंट को ऑपरेशन के लिए बेहोश होने की ज़रूरत होती है। तो मेरे हिसाब से एआई की मदद से अगर मैं किसी भी मरीज़ की मदद कर पाऊँ एक बड़े ऑपरेशन को एक सुविधाजनक ऑपरेशन बनाने में, तो यस, एआई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं चाहूँगा कि इसमें और भी ज़्यादा तरक्की भी हो। आपने बताया कि ये सबसे ज़्यादा सेफ है। सेफ कैसे? मैनुअल सेफ नहीं रहता, एआई से ज़्यादा सेफ कैसे? अगर हम किसी भी ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं या सोचते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली ऑपरेशन के कारण ही आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन से पहले तो पेशेंट बिल्कुल हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो बड़े ऑपरेशनों में जो ज़्यादा जटिल ऑपरेशन होते हैं, बहुत लंबे लंबे ऑपरेशन होते हैं जिसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, चीर फाड़ ज़्यादा होती है, ऐसे ऑपरेशंस में कॉम्प्लिकेशन होने के जो चांसेस होते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अब वही अगर हम कंपैरिजन करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से, अगर हम जो ऑपरेशन करते हैं उनमें क्योंकि सारी कैलकुलेशंस पहले से ही कर ली जाती हैं, तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस के जो रिस्क्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। जितने कम कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जितने रिस्क्स कम होंगे, जितने एरर कम होंगे, ऑपरेशन उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो एआई की मदद से हम ऑपरेशंस को सक्सेसफुल भी ज़्यादा कर पा रहे हैं और उनके साथ जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस को भी कम कर पा रहे हैं। ये बेसिकली इसमें आप नी रिप्लेसमेंट करते हैं, किस तरह से करते हैं? अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे तो हमारे घुटनों के अंदर एक कुदरती परत होती है जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज के घिसने के कारण जो हड्डियाँ होती हैं घुटने की, वो आपस में टच करने लग जाती हैं, रगड़ खाने लग जाती हैं, जिसके कारण घुटनों का दर्द होता है। तो अगर हम इस ऑपरेशन की शुरुआत को देखें, जिसमें ये समझा जाता था, ये सोचा जाता था कि हम घुटने का ऑपरेशन करवाएंगे तो हमारा सारा घुटना निकाल के बाहर रख दिया जाएगा और उसकी जगह पे एक लोहे का या स्टील का एक नया घुटना डाल दिया जाएगा। ये जो हम सर्जरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से कर पा रहे हैं, उसमें हम सिर्फ जो डैमेज्ड लेयर होती है, जो ख़राब हिस्सा होता है घुटने का, जो कार्टिलेज ख़राब हो रखा होता है, या जो हड्डी कुछ मिलीमीटर की गठिए के कारण या घुटने के आर्थराइटिस के कारण गल चुकी होती है या ख़राब हो चुकी, हम सिर्फ उसको ही निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारा घुटना ही निकाल कर अंदर एक नया घुटना डाल देते हैं। तो टेक्निकली हम इसको अगर बोलेंगे तो इस सर्जरी को हम ये बोलेंगे कि हमने सिर्फ घुटनों के ऊपर से जो ख़राब परत थी उसको निकाला और उसकी जगह पे हमने नए मेटल के कैप्स डाल दिए। मेटल कैप्स को इम्प्लांट कैप्स कहते हैं। जैसे दांतों के कैप्स होते हैं, वैसे ही घुटनों के अंदर इम्प्लांट कैप्स होते हैं। तो ये जनरल पॉपुलेशन को समझने की ज़रूरत है कि आजकल लेटेस्ट जो ऑपरेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से, उसमें पूरा घुटना नहीं निकाला जाता है। उसमें जो ख़राब परत होती है कार्टिलेज की, सिर्फ उसको और ख़राब हड्डी को ही निकाला जाता है,
और उसके ऊपर मेटल के इम्प्लांट कैप्स लगा दिए जाते हैं। अच्छा, एक इसको लेके बहुत डाउट है, लोग कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, सर्जरी नहीं करानी चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है। इसको आप किस तरह से? अगर हम पुराने ऑपरेशनों की, जब ये ऑपरेशन घुटने बदलने के जो ऑपरेशन जब शुरू हुए थे उस समय के बारे में डिस्कस करें तो पेशेंट्स को, मरीज़ों को बहुत डर होता था कि ऑपरेशन के बाद कहीं वो और भी ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं। उसका जो मेन रीज़न होता था कि जो पुराने तरीके से ऑपरेशन किए जाते थे जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का मदद नहीं ली जाती थी, उसमें ऑपरेशन के दौरान पेशेंट की जो थाई बोन होती है, जो जांग की हड्डी होती है, उसको ड्रिल करना पड़ता था, जिसके कारण पेशेंट्स की जांग की हड्डी की, थाई बोन की जो ताकत होती थी, जो स्ट्रेंथ होती थी, वो कम हो जाती थी। तो जो वृद्ध पेशेंट होते थे, जो एल्डरली पेशेंट होते थे, अगर उनमें हम थाई बोन को अंदर से खोखला कर दें तो ज़्यादातर पेशेंट्स में वो नहीं उठ पाते थे, वो नहीं खड़े रह पाते थे। तभी वो डरते थे कि ऐसा ना हो कि ऑपरेशन के बाद मेरी थाई बोन ड्रिल होने के कारण मेरे टांगों पे वज़न ही ना आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ जो आजकल हम नए ऑपरेशन कर रहे हैं, इनमें थाई बोन को या जांग की हड्डी को ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पेशेंट के ऑपरेशन के बाद भी उनकी जांग की हड्डी की ताकत वैसे ही बरकरार रहती है जैसे कि ऑपरेशन से पहले थी। तो ऐसे रिस्क आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली में, ऐसा डरने की या ऐसा रिस्क होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है। अच्छा, इसमें कॉस्ट का कितना बड़ा रोल है, कितना कॉस्ट लगता है एआई में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड या एल्गोरिदम बेस्ड सर्जरी है, इसमें हमने कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना होता है जो कि बहुत महंगी करोड़ों की आती हैं। तो इसका जो कॉस्ट है वो जो हमारे नॉर्मल ऑपरेशन है उसके आसपास ही है, उससे कोई ऐसा नहीं है कि उससे डबल या ट्रिपल कॉस्ट है। हाँ, ये ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी के साथ जो हमें एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। कॉस्ट कोई एग्जूबरेंटली कोई इतना ज़्यादा डबल या ट्रिपल नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एआई की मदद से जिस तरह से घुटनों की सर्जरी है उसको लेकर हमने खास बातचीत की तरनदीप सिंह गिल से। टैंक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह।